हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। आज हम आप फिर लेके आए हैं वीडियो नंबर 2, अकाउंटेंसी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर फर्स्ट, जिसमें से कल मैंने आपको जो है 17 क्वेश्चंस करवा दिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपकी अकाउंटेंसी के लिए। और इसमें मैंने आपके 75 क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं, जिसमें से 17 पहले मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आपको आज 18 से करवा रहा हूँ, उनके लिए आपको अपने मिशन को पूरा कर सकें, जिसमें कि आपको इस सीरीज़ में से आपको 100% क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट दे रखा है, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, इनमें कैपिटल रेशियो। तो जब बेटा स्टूडेंट्स कैपिटल रेशियो जब ये दे रखा होता है, तो जब ये कैपिटल रेशियो है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि कैपिटल रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स वाई जेड का कैपिटल रेशियो निकाल लीजिए। तो कैपिटल रेशियो आएगा आपका 3 लाख इंटू 2 लाख एंड 50,000। तो स्टूडेंट्स जब इसको डिवाइड करेंगे 440 काट देंगे इसके, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा एंड 5 6 जा 6 4 1 आ गया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6 4 1 आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम कि इसमें दे रखा है कि लॉस दे रखा है, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, और जेड को गारंटी दे रखी है प्रॉफिट 50,000 की। जब यहाँ पे 50,000 की गारंटी दे रखी है, तो यहाँ पे फर्म को हो गया लॉस। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, जिसमें कि ये आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा आ सकता है। और आपको क्या करना होगा कि सिंपली आप अगर 3 मार्क्स में, अगर वैसे तो ऑब्जेक्टिव आप रफली कर लीजिएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, टू बैलेंस बीडी, यहाँ पे आपकी लॉस दे रखी है 550,000। जब 550,000 बांटना है इसको, तो अब क्या होगा कि 550 में से अब यहाँ पे बाई लॉस ट्रांसफर, यानी पार्टनर्स नेम है एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड में जब बांटेंगे आप 6 4 1 में बांटेंगे, तो कितना आएगा आपका 550 को बांटेंगे, तो एक का तो आ जाएगा, एक्स का आ जाएगा 3 लाख और वाई का आ जाएगा 2 लाख, जेड का आ जाएगा 50,000। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स है हमारा कि यहाँ पे क्या रखा है, इन्होंने कि लॉस दे रखी है, क्या दे रखी है, लॉस दे रखी है। अगर लॉस दे रखी है तो भाई जेड को इन्होंने गारंटी भी दे रखी है। जब गारंटी दे रखी है तो एक्स और वाई को बियर कितना करना पड़ेगा, एक तो जेड को यहाँ पे लॉस हो गया 50,000 का। जब ये लॉस 50,000 का हो गया है, तो हमें जेड को प्रॉफिट देना है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉफिट की गारंटी है, जब गारंटी का क्वेश्चन है टू, यहाँ पे आ जाएगा जेड्स कैपिटल इधर आना चाहिए 50,000, यानी इनकी गारंटी के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं, इसको इस हिसाब से आना चाहिए आपका 50,000। जब ये 50,000 आना चाहिए, लेकिन इसको बेचारे को तो लॉस मिल गई। अब इन्होंने गारंटी दे रखी है कि 50,000 रुपये की, एक्स और वाई ने जेड को गारंटी दे रखी है। तो अब भाई एक्स और वाई क्या करेंगे, एक्स एंड वाई अब करेंगे, देखेंगे कि भैया पहले तो जेड का 50,000 रुपये हमें पूरा करना है, 50,000 जेड की जो लॉस है वो पूरी करनी है, और 50,000 प्रॉफिट भी देना है। टोटल हो गया बियरिंग 1 लाख। अब बेचारे एक्स और वाई को 1 लाख रुपए को देखना है। अब 1 लाख रुपीज़ है, तो जब एक्स और वाई जेड रेशियो आपने देखा होगा, एक्स वाई जेड का रेशियो है आपका 6:4:1 है। तो जब जेड को हमने छोड़ दिया, तो जेड का तो 50,000 हमने दे दिया। अब बाकी बचा लॉस का भी 50,000 रुपये इनको कवर करना है। बाकी इनका बचा एक्स रेशियो वाई 6:4। इसे हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो 3:2 भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो 6:4 के हिसाब से भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 लाख को एक्स डेफिशिएंसी, एक्स कितना बोर्न करेगा, एक्स बोर्न करेगा 1 लाख का 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 20,000 इक्वल 60,000। एक्स बोर्न करेगा 60,000 और वाई
बॉर्न करेगा 1 लाख इंटू 2/5 20,000। ये आ गया आपका, यहाँ पे जीरो मैंने एक ज़्यादा लगा दिया, इसको हटा दीजिए, तो 40,000। यहाँ पे जो पॉइंट्स आएगा आपका 40,000, यानी इसका ऑप्शन जो सही होगा स्टूडेंट्स 60 एंड 40, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, जबकि ये तीनों ही गलत है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ देता हूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड से रिलेटेड जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं उनको मैं तैयार करवा सकूं, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स लेकर, मतलब कि जो भी टारगेट आपका हो 95% 100% का, तो उसको मैं आपको पूरा करवाने का प्रॉमिस करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब क्वेश्चंस नंबर हम बात करते हैं 19 की। 19 में स्टूडेंट्स दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमें पहली चीज़ तो कल भी मैंने आपको डिस्कशन किया था, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लें, जिसमें कि मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें हम देखते हैं कि एंडिंग मंथ, अगर सबसे बात होती है एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड का कोई फार्मूला लगवाता है, मैं फार्मूले आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप सीधा लिख लीजिए बिगिनिंग मिडल एंडिंग। मिडल होता है, देखिए साल में होते हैं 12 मंथ, 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया मिडल का 6 मंथ आ गया। अब देखिए मंथ का हाफ कर दीजिए आप, मंथ का हाफ होगा 0.5, बिगिनिंग में 0.5 जोड़ दीजिए और एंडिंग में 0.5। कई बार एग्जाम में खाली यही पूछ लेता है कि ए पार्टनर्स विड्रॉ मनी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ, तो यानी बिगिनिंग है तो 6.5 हो जाता और एंडिंग होता तो यहाँ पे ये माइनस, तो ये हो जाएगा, एंडिंग का होता है आपका 5.5 और होता है 6.5। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट दे रखा है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चंस में दे रखा है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है तो हमें निकालना है कि एक पर्सन जो है मिस्टर तरुण, वो हर मंथ कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स, यहाँ पे लीजिए टोटल ड्राइंग्स इनटू, यहाँ पे लिख दीजिए आप रेट अपॉन 100 इंटू मंथ बाई 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टूडेंट्स यहाँ पे 550 है और टोटल ड्राइंग्स हमें निकालना है, और रेट जो है इसका स्टूडेंट्स दे रखा है 10%, ये देखिए 10% दे रखा है, तो इंटू 10/100, मंथ जो है इसका एंडिंग है तो 5.5 इंटू 12 कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, इसको ये 0 से 0 क्रॉस हो गया, तो अब क्या कर लीजिए, अब इसमें से आप ये 550 है, 550 इक्वल TD, यानी इसको आप क्या ऐसे कर लीजिए, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, TD इंटू 5.5 इक्वल 550 इंटू 10 इंटू 12। अब TD इक्वल 550 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 5.5। अब यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा दिया हमने, 50 10 जा 550, आप 10,000 12,000। स्टूडेंट्स ये जो आंसर आया आपका 12,000 पूरे ईयर का, फुल ईयर का टोटल ड्राइंग्स है ये, और यहाँ पे पूछा है आपका एंड ऑफ ईच मंथ, यानी ईच मंथ एंडिंग में पूछा है, तो एंडिंग में तो साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो अब यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स जो हो जाएगा आपका, मंथली ड्राइंग्स हो जाएगा 12,000
डिवाइड बाई 12 यानी 1000। ये आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन 10,000। तो अब स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 20 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट्स में इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें पहली चीज तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट दे रखा है। अब ये नोट दे रखा है तो जो चीजें सही होंगी वो आपको मतलब कि आपको ऐसा करना है कि इसको अपोजिट देखना है। अब नॉट एप्लीकेबल, जब पार्टनरशिप इज नॉट एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। तो भाई ये तो होना ही आपका नो सैलरी रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स, ये भी नहीं होगा। जब भाई रेम्युनरेशन ऑफ कैपिटल इसमें नहीं होना तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%, तो ये भी भाई आपका होता है, मतलब 6% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। सैलरी भी पार्टनर्स को नहीं दी जाती है जब ये पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% होता है ये। तो यानी ये तीनों ही सही हैं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है ना, प्रॉफिट आर शेयर इन कैपिटल रेशियो, ये पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट्स में यानी प्रॉफिट आर शेयर इन द कैपिटल रेशियो जो है वो इक्वली होता है। किस रेशियो में होता है? इक्वली। तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल रेशियो नहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपको हर एक पॉइंट्स को आपको सॉल्व करवा सकूं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे दे रखा है आइडेंटिफाई द जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग सैलरी पेड टू द एक्टिव पार्टनर ए टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जब हमें ट्रांसफरिंग सैलरी करनी है तो इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कौन सी होगी? अब देखिए सैलरी आप कहाँ पे लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशंस में? सैलरी जो लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशंस में आप लिखते हैं, देखिए ये इस टाइप से पीएल एप्रोप्रिएशंस होता है ना आपका, ये पीएल एप्रोप्रिएशंस सैलरी इस साइड में आएगी टू सैलरी। तो सैलरी इधर लिखनी है। तो अब देखिए सैलरी तो टू डेबिट में है, तो जनरल एंट्रीज में यही आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और इसके बाद में जब ये क्रेडिट होगी पीएल एप्रोप्रिएशंस डेबिट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ये सैलरी यहाँ पे डेबिट है जबकि सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए, ये ऑप्शन तो गलत है। प्रॉफिट लॉस टू एज कैपिटल, ये भी गलत है क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग है। आप देखिए एज कैपिटल टू पी, ये भी गलत है। तो ये राइट आंसर की बात करते हैं वो स्टूडेंट्स आंसर होगा ए, यानी पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, और ये ए ऑप्शन सही होगा। अब स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको कि आप किस में क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 15,000, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 1800 एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स इज 200, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट विल बी। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है आपका, जितना भी जो आपका प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस का, तो यहाँ पे 15,000 पहले था प्रॉफिट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1800, तो आप पीएल एप्रोप्रिएशंस इस टाइप से बनाओगे ना, इस टाइप से। तो स्टूडेंट्स बाई प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका? बाई प्रॉफिट कितना है आपका 15,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड होता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200, और इधर आ जाएगा आपका 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आपका आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 1800। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको टोटल कर लीजिए 15 एंड 15,200। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अब इसमें से 15,200 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15,2 माइनस 13,400। ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, यानी पार्टनर जो ट्रांसफर टू पार्टनर्स को करना है वो आ जाएगा टू पार्टनर। तो ये जो भी पार्टनर होंगे ए बी, उनमें 13,400 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स पूछा गया है स्टूडेंट्स कि कितना प्रॉफिट, यानी सी, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 23 की। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन फर्म, दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए विड्रॉ एन अमाउंट ऑफ 2,000 ऑन 1 जुलाई 2017। अब यहाँ पे जो एंट्रीज होगी, ए ने ड्राइंग्स किया ना, पैसा विड्रॉ किया, तो जब विड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स कर रहा है तो पैसा जा रहा है अभी ये 2,000, तो ए ड्राइंग्स करेगा तो फर्म से पैसा जाएगा। तो जब फर्म से पैसा जाएगा तो एंट्रीज इसकी ए वाली तो होने वाली नहीं, क्योंकि ए इज कैपिटल, प्रॉफिट लॉस इसको तो प्रॉफिट से है। तो अब देखिए सी वाली भी ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन ये भी आपका गलत है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो बी होगा। बी में क्या हो जाएगा आपका कि एस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ए ने पैसा विड्रॉ किया है, फर्म से पैसा गया है तो टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि कैसे इसको अब करेंगे। ये देखिए इसमें क्या, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली इन द रेशियो ऑफ कैपिटल रेशियो। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैपिटल रेशियो तो होता नहीं भाई, ये गलत। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं, ये तो गलत है। इन द रेशियो ऑफ डिवोटेड, ये भी गलत है। अब इन द रेशियो डिसाइडेड बाय फर्म, ये भी गलत है। तो ये सही ऑप्शन है इसमें, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वली होगा। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो इसके 5 रूल्स मैंने आपको बताए थे। पार्टनरशिप डीड इज द साइलेंट, दैट केसेस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी टू पार्टनर्स, नो कमीशन टू पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज किया जाता है वो 6% के हिसाब से किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज अलाउड 8% per annum. Firm incurred a loss of 60,000 for the year ended 31st March. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसको आप ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंस, इसमें इम्पोर्टेंस इसमें क्या बात है कि यहाँ पे एक तो चीज़ ये है कि लॉस हो गई फर्म को, यहाँ पे देखिए साफ देख रखा है ये लॉस है, तो लॉस में आपका क्या है 60,000 है। जब लॉस 60,000 हुई है तो रूल्स ये है कि जब तक इनक्योर्ड लॉस बस दे रखा था, जहाँ एप्रोप्रिएशंस चार्ज वर्ड दे रखा होता तब हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं। लेकिन लॉस के केसेस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोट कर लीजिए पॉइंट। जब क्वेश्चंस में लॉस दे रखी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो चार्ज होगा। आप देखिए इसके रूल्स भी आप देख लीजिएगा, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो पूरा चार्ज कर लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की बात करें हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये चीज़ें होती हैं, अगर लॉस है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
20 में क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस बेटा, यहाँ पे देखिए, नेहा इज अ पार्टनर इन अ फर्म शेयर शी विड्रॉ 6 at the end of each quarter during the year ended 31st मार्च। जब 31st मार्च को 2023 इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग्स 10% पर एनम विल बी। तो यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर की बात कही गई है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे 26 की बात करते हैं हम। 26 में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज पीरियड निकाल लीजिए। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, जब क्वार्टर के अकॉर्डिंग है, बिगिनिंग मिडल एंडिंग, मैंने एक कोड बताया था आपको। मिडल में आप रख लीजिए 6। अब देखिए क्वार्टर जो होता है ना स्टूडेंट्स 3-3 महीने का 4 बार होगा। जब 3-3 महीने का जब ये 4 बार होगा तो इसमें क्या होगा, 3 का आधा कितना होगा, 1.5। तो इसमें 1.5 जोड़ दीजिए 1.5 यानी 7.5। अब इसमें से -1.5 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 4.5। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चंस में दे रखा है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर के लगेगा 6 मंथ 4.5 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल ड्राइंग्स आ जाएगा आपका 6000 इंटू 4 इक्वल 24,000। जब ये 24,000 आ जाएगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे हम। टोटल ड्राइंग्स 24,000 इंटू जो रेट इसका दे रखा है आपका 10% इंटू 100। और यहाँ पे देखिए कितने मंथ के अकॉर्डिंग होगा, ये एंडिंग है तो 4.5। तो 4.5 के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 0 पॉइंट हटा 0, फिर एक 0 ये कट गया, 12 2 जा यानी कितना आ जाएगा आपका 45 2 जा 90। आंसर होगा इसका 900, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। भाई ये तो नहीं होगा, जब चार्जिंग वाली बात होगी तो ये तो गलत हो गया। फिर इसके बाद में पार्टनर सैलरी, ये भी नहीं होगी। अब देखिए ये सी भी नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल, यानी ये तीनों ही नहीं होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात की जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें देना ही होगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बाकी चीज़ें कंडीशंस के अकॉर्डिंग होंगी। 28, A partner introduced additional capital of 30,000 and advanced a loan of 40,000 to the firm at the beginning of the year. Partner will receive year's interest. तो यहाँ पे देखिए इधर 30,000 उसने कैपिटल लगाई और एडवांस लोन दे रखा है। जब लोन दे रखा है 40,000, तो जब लोन है उसका तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज किया जाता है वो 6% होगा। तो जब ये इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 6/100 और ये हो जाएगा आपका 2428 क्वेश्चन का आंसर। तो हमें आंसर मिलेगा इसमें डी मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओरल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स इसमें से जो पॉइंट से होगा भाई प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये तो भाई एजेंट है, ईच पार्टनर कैसे होंगे। ओरल एग्रीमेंट, ओरल भी हो सकता है रिटन भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप होगा म्यूचुअल, जो इनका जो रिलेशंस होगा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट।
अब देखिए 30 नंबर की बात करते हैं। देखिए 29 तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो क्वेश्चन इसमें ना आपको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं इसको दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा। और बेटा इस सीरीज़ को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारी सीरीज़ देखिए, क्योंकि हर चैप्टर्स की मैं यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज़ बनाऊँगा। और इसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी भी आपका इंपॉर्टेंस है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पे मंथ नहीं दे रखा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कह रहा है, तो बेटा इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। 6 मंथ के अकॉर्डिंग, 6 मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 31, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, but the net profit was not sufficient for the interest, then the net profit will be distributed among partners same। अब यहाँ पे देखिए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी एग्रीड रेशियो, डी कैपिटल रेशियो। अब यहाँ पे पॉइंट्स है, प्रॉफिट जो है सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी होगा वो प्रॉफिट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बांटा जाएगा, इसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटा जाएगा वो आपका कैपिटल रेशियो होगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शंस होगा। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर हम बात करते हैं 32 की। एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिव। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, it was discovered that interest on capitals 8% per annum was omitted। जब आप देखिए omitted की बात है, adjusting entry, ये क्वेश्चन से पास्ट एडजस्टमेंट का, और अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 में, अगर यही जनरल एंट्रीज पूछी जाए तो ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस टाइप्स का आपका आ सकता है 3 मार्क्स में। तो अगर 3 मार्क्स में होगा तो इसको सॉल्व कर देते हैं अभी। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स एक टेबल बनती है, आप लोगों को पता होगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स टेबल बना दीजिए। यहाँ पे पार्टनर्स का नेम कितना है वो लिख दीजिए। पार्टनर्स का नेम है एक्स वाई जेड, यहाँ पे टोटल लिख दीजिए। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए। जो ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है कि जो हमने प्रॉफिट बांट लिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। तो अब इसको क्या करना है, 3, 4 इनका 8% निकालिए। 2 लाख का 8% आएगा 16,000, इसका 16 आ गया। अब देखिए वाई की बात करते हैं। वाई का आएगा 4 लाख है, वाई का आ जाएगा आपका 24,000, 3 लाख है। और जेड का आ जाएगा आपका 32,000, इनका टोटल कर दीजिए। टोटल करने पे आएगा आपका 72,000। अब देखिए इधर इन्होंने रॉन्गली जो प्रॉफिट बांटा होगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा। और यहाँ पे रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड यानी 72,000। जब ये बांटेंगे ना स्टूडेंट्स तो किस रेशियो में बटेगा, ये आपका 72,000 बटेगा आपका, कोई रेशियो इक्वल पार्टनर्स है तो यानी 24 से आ जाएगा 24 और ये इसका कितना जाएगा 24, ये आ जाएगा 72,000। जब ये 72 आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट होता है, जो चीज़ क्रेडिट होगी और ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्गली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, ये डेबिट कर दीजिए। अब इनका डिफरेंस देख लीजिए, डेबिट ज़्यादा क्रेडिट, तो यहाँ पे 24,000 ज़्यादा है तो कितना बचा 8,000 बचा।
तो 8000 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा डेबिट का, और यहाँ पे बचेगा 2024, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे किसका ज़्यादा है, क्रेडिट का 8000। जब ये क्रेडिट का आ गया तो यहाँ पे देखिए ना एंट्री, जनरल एंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है एक्स, तो एक्स डेबिट होगा, क्रेडिट कौन होगा, जेड होगा 8000 से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, डेबिट एक्स एंड क्रेडिट जेड। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है इसका। तो अब देखिए इसमें से इसकी जनरल एंट्रीज अगर पूछी होती 3 नंबर में तो कैसे कर देते। तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी, जनरल एंट्रीज करते हैं हम, जनरल एंट्रीज हो जाती आपकी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, यानी 8000 ये डेबिट और ये 8000 क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है 33। रवि, मोहन एंड विनोद वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेज इन द रेशियो 2:1। The partnership deed provided that interest on partners' drawings will be charged at 12% per annum starting from 1st July 2023. Mohan withdraw 20,000 every month for his personal use. For the year ended 31st March 2024, interest on Mohan's drawings will be charged for months. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है बिगनिंग मंथ, कितना है, बिगनिंग मंथ के अकॉर्डिंग किया है। तो यहाँ पे बिगनिंग बात की गई है 1 जुलाई से स्टार्ट किया 20,000। तो यहाँ पे फिर वही फंडा अपना लीजिए, बिगनिंग, मिडल, एंडिंग। ये कर रहा है जुलाई से मार्च मंथ तक कर लीजिए, मंथ जुलाई टू मार्च 31 होंगे 9 मंथ, यानी 9। जब ये 9 होंगे तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा मिडल में, और इसमें मंथ का आधा 0.5 यानी 5 ये हो जाएगा, और 4.5 में 0.5 माइनस कर देंगे। 4.5 में से 0.5 गया तो 4। तो अगर ये बिगनिंग दे रखा है तो 5 होगा, मिडल होगा तो 4.5, एंडिंग है तो 4। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट डेट है तो बिगनिंग है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स डी होगा, डी सही होगा। अब स्टूडेंट्स बाकी के जो क्वेश्चंस है अब मैं आपको कल करवाऊंगा वीडियो नंबर 3 में, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी देखिए सारे ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए यहाँ तक आपके 64 यानी यहाँ तक आपके क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपके 50 तक दिए हैं 1 मार्क्स, फिर इसके बाद में 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, यानी पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की एक सीरीज जो चला रहा हूँ इसमें आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, इनमें से कुछ जरूर मिलेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में, यानी टोटल 10 मार्क्स का इस चैप्टर में आता है। तो इसलिए आप चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशंस बढ़े और मैं आपके लिए